अस्सलाम वालेकुम। तो ये 14C एक्सरसाइज है D2 की, सॉरी D1 की। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 8 है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग द पाइप। तो ये पाइप है, पाइप अंदर से बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। पाइप का ये एक्सटर्नल रेडियस है, व्हाट इज दिस, यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल रेडियस है, और डायमीटर दिया हुआ है और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। एक्सटर्नल डायमीटर उसने 28 मिलीमीटर है और इंटरनल 20 मिलीमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो डायमीटर जो है अगर हम एक्सटर्नल लिख लें तो डी एक्सटर्नल डायमीटर जो कि 28 मिलीमीटर है, अगर इसको रेडियस निकालना हो तो 28 को 2 पर डिवाइड कर दें, 14 मिलीमीटर। तो आंसर उसने सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, इसलिए मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एक्सटर्नल रेडियस 1.4 मीटर सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। तो ये जो इंटरनल डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक जो है वो उसने 20 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर आई डी आई लिख लेते हैं, जिसका मतलब आई का मतलब इंटरनल। तो रेडियस जो इंटरनल होगा 20 डिवाइडेड बाय 2 10 मिलीमीटर है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर 1 सेंटीमीटर जो है वो बन जाएगा। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, ये मेटल जो यूज़ हुई है, क्योंकि अंदर की तरफ तो स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, तो मटेरियल तो यहाँ यूज़ हुआ है साइडों पर, क्लियर। तो हमने ये मटेरियल, ये मेटल जो यूज़ हुई है इस पाइप को बनाने के लिए, तो वो हमने यूज़ करनी है, वो यहाँ पर है। अगर मैं ये ऐसे पाइप पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है, ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं ज़रा ऐसे अब बना लेता हूँ। अब ये जो है ये सॉलिड मेटल है जो यूज़ हुई है इसको बनाने में, ये मैं ऐसे, तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन के ज़रिए दिखा दूँ तो ये मेटल जो है वो यूज़ हुई है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या होगा, अगर हम एक्सटर्नल डायमीटर को कंसीडर करें, एक्सटर्नल साइड को कंसीडर करें, एक्सटर्नल साइड ज़रा गौर से देख लें, ये एक्सटर्नल साइड है, और अगर ये पूरा पाइप सॉलिड का है तो ये इसका वॉल्यूम। अगर मैं इंटरनल को और से कर दूं तो वो ये है। अगर इंटरनल को भी मैं सॉलिड दिखा दूं तो ये, अगर इस साइज़ का बोर, इस साइज़ की टनल में इसके अंदर से मैं निकाल दूं, ये समझ लें कि इसके अंदर से ये टनल मैं निकाल देता हूँ, डिगिंग करके ये मटेरियल यहाँ से निकाल देता हूँ, तो ये बिल्कुल इस जैसा हो जाएगा। तो यानी इस होल पाइप में से एक्सटर्नल रेडियस को या डायमीटर को यूज़ करते हुए हम जो वॉल्यूम निकालेंगे तो ये पूरा इस सॉलिड का होगा। उसमें से अगर ये दरमियान से ये टनल में निकाल दूँ, ये बोर जो है मैं निकाल दूँ, ये इतना मटेरियल निकाल दूँ, तो ये पाइप जो है वो बन जाएगा। यानी आपको समझ आ गया होगा, जो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल पाइप है उसमें से वॉल्यूम ऑफ इंटरनल पाइप जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास उस मेटल का वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल का क्या फार्मूला है, पाई आर, हम छोटा यूज़ कर लेते, पाई आर, कैपिटल यूज़ किया हुआ हमने, पाई आर ई स्क्वायर एच माइनस पाई आर आई स्क्वायर एच। मैंने कैपिटल आर यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे पाई और एच दोनों में सेम होंगे, जो पाई की वैल्यू इधर लगाएंगे वही इधर जो एच की वैल्यू होगा। तो अगर हम पाई एच को बाहर कॉमन ले लें तो एक्चुअली आपका ये फार्मूला बन जाएगा।
पाई की वैल्यू 3.14 है। हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है जी 35 दी हुई है। और एक्सटर्नल रेडियस हमने निकाला वो 1.4, इंटरनल रेडियस 1 है, तो माइनस कर देंगे 3.14, सॉरी ये स्क्वेयर स्क्वेयर करना, माइनस जो है वो स्क्वेयर का करेंगे हम। 1.4 स्क्वेयर में से 1 स्क्वेयर को माइनस कर देते हैं। फिर जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 3.5 के साथ, फिर 3.14 के साथ। तो कैलकुलेटर जो हमारा आंसर दे रहा है, अच्छा अभी यहाँ पर ये 35 है, तो ये आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है 105.50 सेंटीमीटर क्यूब जो है आ जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज टू मेक दिस पाइप। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड मेटल है, कॉपर मेटल है, कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड है, मेटल सिलेंडर नहीं रॉड है, जिसका ये सेंटीमीटर ये डायमेंशन दी हुई है। वो कह रहा है इसको मेल्ट करके इसकी वायर बनाते हैं, कॉपर वायर्स। तो ये कॉपर वायर जो है बनेगी, तो इस कॉपर वायर की वो लेंथ पूछ रहा है जो इस मेटल को बेंड करके जो है आपको हासिल होगी, सॉरी मेल्ट करेंगे इस कॉपर रॉड को, मेल्ट करके इसकी वायर बनाएंगे। तो इस वायर की लेंथ पूछ रहा है। ये जो वायर बनेगी इसका उसने डायमीटर जो है वो 8 मिलीमीटर दिया हुआ है। इस डायमीटर का अगर मैं रेडियस निकालूंगा 8/2 करके 4 मिलीमीटर होगा। इसको फिर मैं 10 पर डिवाइड कर दूंगा ताकि आंसर हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाए। अब ये देखें, ये वायर जो है इसमें चेंज हो जाएगी, सॉरी ये रॉड जो है मेल्ट होकर इसमें चेंज हो जाएगा। लाजमी बात है इस रॉड का, इस कॉपर रॉड का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम में ये वायर बनेगी। तो जितना मटेरियल यहाँ यूज़ होगा, मटेरियल के लिए हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं। अगर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से पूछी जाएगी तो वो एक्चुअली वॉल्यूम है। तो याद रखना है वॉल्यूम ऑफ वायर जो है, जो वायर बनेगी वो उतनी ही होगी, उसका मटेरियल उसमें उतना ही लगा होगा जितना के वॉल्यूम ऑफ दिस कॉपर रॉड होगा। तो इस मेटल वॉल्यूम, इस मेटल रॉड को जब आप मेल्ट करेंगे, इससे जो मेटल हासिल होगी, उस मोल्टन मेटल हासिल होगी, उससे ये वायर जो है वो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इस वायर में भी उतना ही कॉपर मटेरियल यूज़ होगा जितना कि यहाँ से निकला, इसलिए दोनों के वॉल्यूम इक्वल रख लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर भी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो है ये हमारे पास रॉड का है और ये हमारे पास है वायर का है। यहाँ वायर की एच जो है ये उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ ऑफ वायर। मैं इस वैल्यू पुट कर लेते हैं। चले यहाँ पर है पाई की वैल्यू, आपको पता ही है पाई अभी मैं रखता हूँ, चेंज नहीं वैसे ही लिखता हूँ। इसका रेडियस जो है 0.4 है, स्क्वायर है। एच जो है हमने निकालनी है, यहाँ पाई को वैसे ही रहने देते हैं। इसका रेडियस हमारे पास कितना है जी 14 है, 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 14 का हाफ करेंगे 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 स्क्वायर। और एच इसकी कितनी है, 47 है। तो मैं एच को इधर रहने देता हूँ, तो ये जो एच होगा मैं यहीं रख देता हूँ। और ये पाई की वैल्यू इधर यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, साथ ही 0.4 स्क्वायर शिफ्ट कर देता हूँ। ये पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं इसका जो है वो आंसर देखते हैं। तो 7 स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 47 है डिवाइडेड बाय 0.4 स्क्वायर कर लेते हैं। तो आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा,
14,393.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इसको मीटर में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर किस में आ जाएगा, मीटर में। तो जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 143.9375 मीटर जो है वो आ जाएगा। अगर हम इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 7 सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 तक करेंगे तो ये 1 4 4 बन जाएगा। इसको ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉपिंग टीचर 5 से ग्रेटर है तो यहाँ एक इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास उस वायर की इतनी जो है वो लेंथ आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक पाइप है, वाटर डिस्चार्ज पाइप है, इसका डायमीटर उसने कितना दे दिया, तो डायमीटर उसने इसका दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर है। इससे मैं रेडियस निकाल लेता हूँ, 2.4 डिवाइडेड बाय 10 तो 1.2 सेंटीमीटर जो है, सॉरी 1.2 सेंटीमीटर उसका रेडियस आ जाएगा। उसने कहा इससे पानी डिस्चार्ज हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। अच्छा, पानी जो है लाजिम बात है निकलेगा, ऐसे गिरेगा। मैं इसको पानी को सीधा जो है वो दिखाऊंगा ज़रा, ये पानी निकलेगा और पानी का जो रेट दिया हुआ है उसने दिया हुआ 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ज़रा इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाए। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है कि एक सेकेंड में, क्या एक सेकेंड में 280 पानी जो है वो इससे निकलेगा, 280 सेंटीमीटर पानी निकलेगा। अगर एक सेकंड में मैं कह दूं यहाँ तक पानी इसमें निकलेगा और पानी की शेप बिल्कुल पाइप जैसी होगी जब ये निकल रहा होता है, तो ये 280 सेंटीमीटर एक सेकंड में। अगर 2 सेकंड गुजरेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो इतना ही और आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। 280 सेंटीमीटर एक सेकंड में और निकलेगा। 3 सेकंड लेंगे तो इतना ही पानी और निकल आएगा, 280 सेंटीमीटर। उसने कहा वो 1 आवर में, ठीक सॉरी हाफ एन आवर में कितना पानी जो है डिस्चार्ज होगा। हाफ एन आवर, टाइम कितना जी, हाफ एन आवर। ज़रा गौर से इसको समझना। इसका मतलब है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का क्या मतलब है, 30 इंटू 60, 1800 सेकेंड, यानी 1800 सेकेंड यानी आधे मिनट में, सॉरी 1800 सेकेंड, ये मैंने सेंटीमीटर, यानी 1800 सेकेंड में कितना पानी निकलेगा। ये देखिए एक सेकेंड में कितना निकला, 280। तो 2 सेकेंड में कितना निकलेगा, 560 सेकेंड। इस तरह एक्चुअली जितने सेकेंड में पानी निकलेगा, जो पानी की लेंथ बनेगी, वाटर लेंथ, मैं ऐसे लिख देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये जो पानी यहाँ पर बाहर निकलेगा 280 इंटू 1800, इतना पानी जो है इसके अंदर से जो है वो निकलेगा आधे घंटे में, हाफ आवर में। तो 280 को अगर हम 1800 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगी जो इस तरह निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक जो पानी बनेगा, जो निकलेगा हाफ आवर में, वो इतनी लेंथ जो है वो रखेगा। और ये लेंथ जो होगा, अगर हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखें सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर की वैल्यू हमारे पास 1.2 स्क्वायर है, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.14 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर हमारा जो है वो आंसर जो देगा, तो ये हमारे पास उसका जो है वो आंसर जो है वो आ गया।
सेंटीमीटर क्यूब में। आंसर लीटर में लाने के लिए इसे मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आंसर लीटर या डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तब 2278 पॉइंट, ये डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा, 8864 आ जाएगा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यहाँ तक, तो इसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करते इसकी जगह 0 लगेगा और ये डेसिमल पार्ट सारा ख़त्म हो जाएगा। और ये चूँकि 8 को ड्रॉप कर रहा हूँ विच इज़ ग्रेटर देन 5, यहाँ पर एक इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो हमारे पास ये आंसर जो है वो आ जाएगा। इतना पानी जो है इससे एक्सट्रैक्ट जो है सॉरी निकलेगा बाहर। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ये पाइप है, इस पाइप से जो है पानी इसमें आ रहा है इस टैंक में, तो ये टैंक में ये पानी जो है वो गिर रहा है। तो ये हमारे पास है पानी, इस पानी से इस पाइप से पानी ड्रेन होकर इस टैंक में गिर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट टैंक। इस टैंक की हाइट उसने 2.3 मीटर दी है, मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये सेंटीमीटर में आ जाए। और इसके जो डायमीटर है इस पाइप का, इस टैंक का डायमीटर 7.6 सेंटीमीटर है। तो इसको मैंने 2 पर डिवाइड करके इसका रेडियस जो है वो निकाल लिए, तो ये डायमीटर था, रेडियस निकल है। तो लेंथ मैंने सारी सेंटीमीटर में कर दी। ये जो पाइप है, इस पाइप का डायमीटर उसने 664 मिलीमीटर दिया हुआ था, इसे मैंने 2 पर डिवाइड करके इसका रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस को मैंने सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह हमारे पास जो है ये सेंटीमीटर में जो है हमारे पास जो है वो आ गया है इसका रेडियस। इससे पानी जो निकल रहा है 2.05 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से निकल रहा है। यानी अगर हम देखेंगे कि 1 सेकंड में इससे कितना पानी निकलता है, ये इतना पानी जो है निकलता है, इतना। और ये इसकी लेंथ कितनी है, 0.205 सेंटीमीटर है। इतना पानी इससे 1 सेकंड में निकलेगा और ये पानी बाद में इसके अंदर गिर जाएगा। ये जो रेट होता है, इस रेट को, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में पता चल गया होगा, इस रेट को अगर हम जितने टाइम तक इस पाइप में से पानी को निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एच आएगी। जैसे कि ये पिछले मैंने आपको दिखाया था, तो ये मैंने बताया था, ये वाटर की लेंथ जो है वो बनती है, एक्चुअली ये इसकी क्या कहलाती है, एच कहलाती है। तो यहाँ से पानी जो है निकल रहा था 1 सेकंड में, कितना निकल रहा था, 280 सेंटीमीटर जो है निकल रहा था। तो 1 सेकंड में इतना पानी निकलेगा। तो इसकी पानी की शक्ल जब ये पाइप से निकलता है तो पाइप जैसी ही होती है। थोड़ी लम्हे के लिए ज़रा कभी ऑब्जर्व करना। तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 280 ये इतना पानी हो जाएगा, 560 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 आवर तक, हाफ आवर तक जो है ये पानी कितना निकला, तो वो हमने निकालने के लिए पहले हमने हाफ आवर के मिनट से सेकंड बनाए। उन सेकंड्स को जब हमने 280 से मल्टीप्लाई किया इसके रेट के साथ, तो हमारे पास वो पानी की लेंथ आ गई जो इस पाइप से आधे घंटे में निकलता है। तो एक्चुअली हमने रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, उस पानी की लेंथ आ जाएगी जो कि टी टाइम में इसके अंदर से निकलता है। अब जितना पानी इसके अंदर से निकलेगा वो सारा इस टैंक में जाएगा, इस टैंक में जमा होगा। इस टैंक को फिल करने वाला पानी उतना ही होगा जो कि यहाँ से निकला होगा। तो याद रखना, इस वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है दैट इज इक्वल टू, इसके अंदर जो पानी आएगा, इस टैंक के अंदर जो पानी आएगा उस पानी का वॉल्यूम उतना ही होगा जो पानी यहाँ से निकला होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप। तो यहाँ पर भी मुझे लिखना चाहिए था वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर,
ठीक है, डेट इज व्हेन द टैंक इज फिल। मैं दोबारा ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, ड्रेन्ड आउट, ज़रा पूरा जुमला जो है, ड्रेन्ड आउट ऑफ पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड द टैंक, फिल्ड द टैंक। तो ये सिर्फ आपके लिए वर्डिंग करने के लिए, वरना ओ लेवल में कोई ऐसा सिर्फ समझा दिया आगे बात। तो ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और ये भी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ जो है पाई की वैल्यू मैं वैसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि पाई ने इधर जाकर इससे कैंसिल हो जाना है। आर की वैल्यू जो है उसके पास कितनी है जी, वो है 3.2, और एच जो है ये याद रखना, यहाँ पर अभी मैंने बता दिया था, इस एच का 0.2005 टी हो जाएगा। ये पाई की वैल्यू वैसे ही रहने देता हूँ, पाई को ऐसे ही लिख लेता हूँ। रेडियस इसका हमारे पास कितना है जी, 3.8 स्क्वायर, और एच हमारे पास उसने कितनी दी हुई है, 2300। तो मैं ये टी इधर ही रहने देता हूँ, पाए 3.80 एंड 2300, और 230 आएगा, 20 नहीं है, ये देखें, ये 100 से इसे मल्टीप्लाई करना था तो 10 लगना है। तो ये पाए और ये 3.2 स्क्वायर और 0.205 ये मैं इधर ले जाता हूँ, और अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास डिवाइड करके जो आंसर है 15, यानी इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे 1582.12 आ गया। ये हमारे पास इसका जवाब सेंटीमीटर में आ गया, मगर इसका आंसर हमने मीटर में लाना है। तो हमारे पास ये जो 1582.12 अभी कैलकुलेटर पर लिखा ही हुआ है, इसको मैं 60 पर डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 26.36, ठीक है जी। तो ये टाइम आ गया मिनट्स में। तो उसने कहा हुआ इसको नीयरेस्ट मिनट में, यानी होल मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इसके होल पार्ट जो है वो मैं ले लेता हूँ, इनको ड्रॉप कर देता हूँ। ये चूँकि 5 से लेस है, ये वाला डिजिट जो पहला ड्रॉपिंग डिजिट है, ये वाला इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो ये 26 मिनट जो है, इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कंटेनर दिया हुआ है जो रेक्टेंगुलर टैंक कहला रहा है। इसकी ये उसने लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ दी हुई है, और ये इसके अंदर पानी जो है 13 सेंटीमीटर डेप्थ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो पानी पड़ा हुआ है इसका वो वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो 18 इंटू 16 इंटू 13, तो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा पानी का 18 इंटू 16 इंटू 13, तो जो जवाब बन रहा है वो 3744 है, इतने सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, अब ये पानी जो है यहाँ से ड्रेन आउट करके इसके अंदर डाल देते हैं, इस सिलेंडर के अंदर। ये पानी इस सिलेंडर के अंदर जो है वो जाता है। कहते हैं जब पानी इस सिलेंडर में चला जाता है, ये सिलेंडर के अंदर आ जाता है, तो ये पानी जिस हाइट तक पहुँचता है वो हाइट बता दे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पानी जितना यहाँ था उतना ही यहाँ पर यूज़ हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर जो होगा, ठीक है ना, ये उतना ही होगा जितना इधर है, यानी 3744 होगा। मगर सिलेंडर में जो फार्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस हम निकाल चुके हैं, इसका डायमीटर उसने 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हाफ करेंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा 8.5 स्क्वायर इंटू एच। तो ये वैल्यूज जो है एच हमने इसकी हाइट निकालनी, ये उठा लेना है, इसको इधर दूसरी तरफ नीचे लगा देना। तो हम इसको डिवाइड करते हैं।
तो डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 16.5 सेंटीमीटर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि ये जो पानी इस सिलेंडर में है वो सिलेंडर के जिन जिन को टच कर रहा है उसका जो है वो एरिया निकाल ले। एक तो ये इसकी पानी जो है इसकी बॉटम को टच कर रहा है, इसका एरिया ले लेंगे और इसके एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा। और ये इसकी इन वॉल्स को यहाँ तक टच कर रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया यहाँ तक इसका निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच होता है। इस तरह पानी का जो एरिया होगा, जिससे जितने एरिया पर वो इस सिलेंडर को टच कर रहा है, एक तो 2 पाई आर एच होगा और एक पाई आर स्क्वायर होगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारे पास 8.5 है, एच हमने अभी निकाल दी है 16.5 प्लस 3.14, रेडियस हमारे पास 8.5 स्क्वायर है। तो ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर जो है वो रखते हैं। तो कैलकुलेटर हमें ये जो है वो आंसर दे रहा है। अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रोकूं तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि 5 से ग्रेटर है। इसकी जगह लग तो 0 जाएगा और यहाँ एक इंक्रीज कर देंगे तो ये डेसिमल पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर विच इज़ टच बाय वाटर। शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।